पेट्रोलियम, कॉमन नेम कोल और रॉक ऑयल। इसका मिनरल है एंथ्रासाइट। कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन इसका ये है कि ये जो लोग होते हैं बहुत लाइट हेयर वाले होते हैं, लाइट स्किन होती है इनकी, इरिटेबल होते हैं और बहुत झगड़ालू होते हैं, नक्समोमिका जैसे। मेंटल जनरल्स में ये देखने को मिलता है ये हर छोटी छोटी बात पे ना गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी बात पे झगड़ा करने के लिए रेडी रहते हैं। ड्यूरिंग स्लीप या फिर डिलीरियम में ऐसा दिखता है कि उनको ऐसा इमेजिन करते वो लोग कि एक पैर उनका जो है ना वो डबल है, या फिर ऐसा लगता है जिस बेड में वो सोए हैं उसके साइड में और एक इंसान सोया हुआ है, तो ऐसा दिखता है कि उस बेड पे 2 बच्चे सोए हुए हैं। फिजिकल जर्नल्स में ऐसा है कि एलिमेंट्स फ्रॉम कैरेज राइडिंग है और बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म है। सिम्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक बात यह है कि दे अपीयर एंड डिसअपीयर्ड रैपिडली। स्वेट एंड मॉइस्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑफ बोथ सेक्सेस। हेड कंप्लेंट्स ऐसे हैं कि वर्टिगो होता है, ऑन राइजिंग होता है, ऐसा लगता है कि वो किसी नशे में है जब उनको वर्टिगो आता है, लाइक सी सिकनेस। हेडेक ऐसा है कि ऑसिपिड वाला एरिया जो है ना वो हैवी लगता है, जैसे लीड मेटल हैवी होता है ना उतना हैवी लगता है। टाइप ऑफ पेन है प्रेसिंग और पल्सेटिंग पेन होता है जो हेडेक के टाइम पे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके सर में ना कुछ तो जिंदा चीज़ है, या फिर कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हेड है ना उनका नम हो गया है, ब्रूज्ड हो गया है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि उसका जो सिर है वो वुड का बना हुआ है। जीआईटी कंप्लेंट्स ऐसे हैं कि गैस्ट्रॉल्जिया है, स्टमक एक होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जो ज़्यादा करके प्रेसिंग ड्राइंग टाइप का पेन होता है, और ये पेन जब भी इंक्रीज़ होता है जब पेट खाली होता है, इसलिए उनको कांस्टेंट ईटिंग से आराम मिलता है, एनाकार्डियम चेलिडोनियम जैसा। डायरिया ऐसा है कि येलो वाटरी है और घशिंग है, बहुत जल्दी फ्लो होता है, और ये कैबेज या फिर सार्कराउट खाने की वजह से होता है, और ज़्यादा करके प्रेगनेंसी में दिखता है, जब स्टॉर्मी वेदर होता है तब होता है, और हमेशा दिन में ही ये डायरिया होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऐसा कंप्लेंट्स है कि इनको जो हार्ट वाला रीजन है वहाँ पे कोल्डनेस का सेंसेशन होता है, एक्सट्रीमिटीज़ में हीट और बर्निंग होती है, मतलब पाम्स हो गए, सोल्स हो गए, वहाँ पे बर्निंग और हीट की सेंसेशन होती है जैसे हमें सल्फर में देखते हैं। स्किन कंप्लेंट्स इसके बहुत पिक्यूलियर होते हैं कि ये बहुत पेनफुल होते हैं, सेंसिटिव होती है पूरी बॉडी की स्किन, ओके, और इनको क्लोथिंग बिल्कुल एमलरेट नहीं करती, बहुत एग्रेवेट करती, क्योंकि हर चीज़ इसको बहुत पेनफुल होती है, सेंसिटिव स्किन है। स्लाइट इंजरी सप्यूरेट्स। स्किन ऑफ हैंड्स आर रफ होते, क्रैक होते, जो टिप ऑफ द फिंगर है ना वो रफ होती है, क्रैक होती है, वहाँ पे फिशर्स होते हैं, ज़्यादा करके ये ठंड में दिखते हैं। और जो पैर होते हैं वो टेंडर होते हैं, और हमेशा गंदी सी फाउल स्मेलिंग स्वेट होती है पैरों में। हर्पीज़ कंप्लेंट्स के लिए पेट्रोलियम सूटेबल है। हर्पीज़ जेनाइटल ऑर्गन्स में, पेरिनियल एरिया में, या फिर थाई वाले रीजन में जहाँ पे इचिंग रेडनेस बहुत मार्क्ड है, स्किन क्रैक्ड है, रफ है और ब्लीडिंग है। हर्पीस ड्राई हो सकती है और मॉइस्ट हो सकती है। पेनफुल इचिंग चिलब्लांस में भी ये यूज़ होता है, चैप्ड हैंड्स में भी यूज़ होता है, और ये एग्रावेट होता है कोल्ड वेदर में। डिकोपैटस बेड सोर्स में भी ये हेल्पफुल होता है। पेट्रोलियम की मोडालिटीज़ है कि वो एग्रावेट करता है कैरेज राइडिंग के टाइम में, थंडरस्टॉर्म के दौरान, या फिर सर्दियों में, विंटर्स में, और एमलरेट करता है समर सीजन में, वार्म एयर में, या फिर लाइंग विथ हेड हाई और ड्राई वेदर में, ओके। सो पेट्रोलियम एंटीडोट करता है लीड पॉइजनिंग को।